जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उस आत्मा को 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की तरफ ले जाते हैं। मृत्यु के बाद 13 दिन तक अपने ही घर में क्यों रहती है आत्मा? दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी विषय को लेकर है। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। मृत्यु के बाद हम सभी जानते हैं, हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि 13 दिन तक आत्मा अपने घर रहती है। क्यों? जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को भी ये पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई जितनी मर्जी छूट दे दे, परंतु उसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ती है। हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में भटकती रहती है। बहुत ही आश्चर्य की बात है। एक तरफ हम कहते हैं कि जैसे ही हमारी मृत्यु हुई, हमारी आत्मा उसी समय हमारे शरीर से निकलकर लोकों में, दूसरे लोकों में चली जाती है अपने कर्मों के अनुसार। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहां पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर पर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा जब उस आत्मा को वापस छोड़ दिया जाता है तो वह मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच में भटकती है और उनको पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता। ये देखकर वह व्यक्ति बहुत बेचैन हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति की आत्मा जिसकी मृत्यु हुई है वह बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह वापस अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों की बंदिश होने के कारण वह नहीं कर पाती और उसकी आवाज़ को भी जो चिल्ला रही होती है कोई नहीं सुन पाता। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक मकिया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से वह आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से वह आत्मा मृत्यु लोक से अपने कर्मों के हिसाब से, यानी कि यमलोक पर की यात्रा करती है। इसका उसे बल मिलता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक भटकती है अपने ही घर में, अपने ही परिजनों के बीच में। फिर वह यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। पिंडदान ना किया जाए तो क्या होगा? अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया होता तो गरुड़ पुराण में आता है कि यमदूत उस आत्मा को 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, जिसमें उसको काफ़ी आत्मा को कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो ब्रह्म भोज किया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के बीच में यमदूत कोई भी कष्ट नहीं देते और उसे आसानी से ले जाते हैं। उसे कोई कष्ट भोगना नहीं पड़ता, जबकि आत्मा को आमतौर पर इस यात्रा के दौरान कष्ट भोगने पड़ते हैं। जब 13वीं पर
ब्रह्मभोज किया जाता है तो मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है, वरना आत्मा को मुक्ति पाने के लिए कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार जब तक नहीं हो जाता तब तक उस घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। ऐसा करने से मृतक की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। माना जाता है भोजन का ग्रहण प्रसन्नचित्त होकर करना चाहिए, लेकिन घर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो ऐसे माहौल में प्रसन्नचित्त कैसे रहा जा सकता है। अगर घर में कोई व्यक्ति भोजन करता है तो मृत आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है। इसी कारण गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक का जब तक दाह संस्कार ना हो जाए तब तक घर में भोजन नहीं करना चाहिए। पिंडदान करने का महत्व, मृतक को पिंडदान देने का महत्व भी इसमें गरुड़ पुराण में बताया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे देवतुल्य माना जाता है और उसे देवता जैसा ही सम्मान दिया जाता है। उसकी पूरी क्रियाएं की जाती हैं। ये सारी क्रियाएं हम बिना भोजन किए ही करते हैं। इसलिए मृतक आत्मा को पहले पिंडदान करते हैं, उसके बाद ही मृतक व्यक्ति के घर में भोजन का वितरण होता है। गरुड़ पुराण का पाठ करना भी बेहद जरूरी है। गरुड़ पुराण में मृतक की आत्मा को अगले जन्म में मनुष्य का जीवन पाने के लिए गर्भ संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें 1.25 संस्कार अंतिम संस्कार बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार शास्त्रों में मनुष्य की मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा की अगली यात्रा के बारे में बताया गया है। इसलिए मृत्यु हो जाने पर उस मृतक आत्मा के घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। मृत्यु के बाद की रस्में बहुत अहम होती है। यदि वे ना निभाई जाए तो मृतक की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। वह भटकती रहती है, जिससे परिजनों की जिंदगी भी मुसीबतों में घिर जाती है। उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों व रस्मों के बारे में बताने के बाद आखिर में हम आपको ये भी बता दें कि 13वें के दिन मृतक का पिंडदान करने के बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।